लोकसभा चुनाव में 26% था। 2/3 लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट डाला। बीजेपी इसको अपनी जीत कैसे मान सकती है? हमसे ना वैसे वैसे पकड़ो ऑर्डर जनहित में जारी रहे। पंचायत के चुनाव होते हैं तो वोट बैंक का कंपैरिजन करते हैं लोकसभा के चुनाव के साथ। हमारा जैसा कौन है रब ही तो हमारी बैकबोन है। सभी को फिंगर पे बजा के हमने बाजी मारी है। इसी बात पे बाड़ी तो बनती है और बाड़ी तो बनती है। निकाय चुनाव में कौन बना बाजीगर, और इस बीच सवाल था निकाय चुनाव के परिणाम के प्रति क्या जनता का नजरिया सरकार के लिए रहा, और इसमें आपकी राय मिली। 59% दर्शक मानते हैं कि निकाय चुनाव के परिणाम सरकार के कामकाज पर एक जनता का नजरिया है। 41% दर्शक इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। जनता के नजरिए के साथ मानचंद खंडेला साहब, आपकी राय 40 सेकंड में जानना चाहूंगा। वक्त आखिरी दौर में है, कम रहेगा। देखिए, मेरा केवल जो है ना यही निष्कर्ष है कि इस तरह के चुनाव अगर होते हैं अच्छी बात है। अगर जो हारा है उसको स्वीकार कर ले, जो हरा नहीं सका वो भी स्वीकार कर ले, और बात यह है कि जो सामने आएगा कल उसके ऊपर जो है ना पूरी मर्यादा के साथ में, जनतंत्र के सिद्धांतों के साथ में, और इस तरह से जो कुछ कहा जा रहा है खरीद फरोख्त होगी, शाम दाम दंड भेद होगा, ये न्यूनतम होगा, बहुत अच्छी बात है। और जो जनता के सामने आएगा, मैं एक बात जरूर कहता हूं, सत्ता का असर पड़ेगा उस पर? 100% पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। इसके अलावा कोई असर ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले के पास में तो जो है ना असर करने के लिए कुछ है नहीं। राजेंद्र राज साहब, जी राजेंद्र राज साहब, आपकी बात भी जानना चाहूंगा। ये चुनाव जो था दोनों दलों के लिए चेतावनी के रूप में है, और जनता ने साफ साफ दिया है कि बीजेपी से जो उम्मीद थी वो इन 1.5-2 सालों में वो पूरा नहीं कर पाए, और कांग्रेस को जो विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी वो उसमें सफल नहीं हो पाए। तो जनता की तरफ से तो ये दोनों को एक तरह से नकारा गया है। अब दोनों को ये अगले 3 साल में अपनी ये स्थिति सिद्ध करनी है कि हम प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं और हम सफल हो सकते हैं, और इधर बीजेपी को सफल साबित करना है कि हम जिस विकास के सबको साथ लेकर के नारे पे आए हैं और हम विकास कर रहे हैं, विकास करेंगे। इस तरह की 3 साल में दिखाना पड़ेगा। कल क्या तस्वीर सामने आएगी जब बोर्ड प्रमुख चुने जाएंगे? कहीं सत्ता का असर नजर आएगा, सरकार का नजरिया? बिल्कुल बिल्कुल आएगा, ये तो तय बात है। तभी चलिए अर्चना जी, दोनों मेहमान तो आपकी बात से सहमत है, कैसे बचाएंगे अपने लिए बोर्ड? देखिए अश्विनी जी, राजनीति शेयर मात का खेल है, लेकिन सिर्फ बोर्ड बन जाने से या इनको कितना बहुमत मिला, हमें मिला, ये चीज डिस्कस करेंगे उससे पूरा निष्कर्ष नहीं निकलता। इस चुनाव के नतीजे की संपूर्ण कोणों से समीक्षा करेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि कांग्रेस आत्मसंतोष की स्थिति में आई। आत्ममुग्धता की बात हम नहीं करते, लेकिन संतोष है। तो कल ही होंगे, आप ये माना कि कल चुनाव शाम 5 बजे तक तस्वीर साफ होगी तो पूरे होंगे। है कि जो लक्ष्य लेकर के एक राजनीतिक पार्टी चलती है, उन लक्ष्यों में से 80% को हमने हासिल किया है, और आगामी जो लक्ष्य है विधानसभा चुनाव में करेंगे। लेकिन एक जनादेश इसके माध्यम से जरूर राजस्थान की जनता ने दिया है कि एक पार्टी जिसको प्रचंड बहुमत मिला वो इतनी कॉम्प्लेसेंट हुई कि उसने जनता की अनदेखी शुरू की, और जो शहरी विकास था उसको होल्ड पर डाला। तो उसने जनादेश देकर स्थापित किया कि एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है, एक ऐसे तबके की भी आवश्यकता है जो दोनों पार्टियों के बीच में तारतम्य बिठा सके। तो इस जनादेश को मजबूत होने की आवश्यकता खुद के बारे नहीं, हम तो है, मैं कह रही हूँ आत्मसंतोष है, लेकिन आत्ममुग्ध नहीं है। हम इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं और वर्टिकली इंक्रीज। आखिर में लखावत साहब आपके पास में आएंगे। सत्ता के दुरुपयोग का आरोप, तमाम तरह की तस्वीर आप पर लग रही है। सत्ता का दुरुपयोग होता तो झालावाड़ के अंदर कांग्रेस जीत जाती क्या? 12 में जीत जाती क्या? धौलपुर में जीत जाती क्या? मेरा ये कहना है कि आजकल राजनीति वाले सच स्वीकार करने का साहस करें। एक बात, चुनाव निष्पक्ष रूप से डेमोक्रेटिक सिस्टम से हुआ। यह नहीं हो सकता कि आज परिणाम आया वो तो हमको स्वीकार है, भाजपा को के खिलाफ हो गया, और कल जो आएगा वो हमको स्वीकार नहीं है। मेरा ये कहना है कि डेमोक्रेसी में हाजमा ठीक करिएगा, जनता और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो फैसला करेंगे, क्योंकि आज पार्षद का चुनाव है, निकायों के चेयरमैन का कल है, और वाइस चेयरमैन और डिप्टी मेयर्स के परसों है। यह परिणाम जिनके लिए चुनाव हुआ था। मेरा कहना, बहस को 2 घंटे और रख लीजिए, मुझे आपत्ति नहीं है, पर अब मैं हर सवाल का उत्तर दूंगा। मैं सुनता हूं बहुत धैर्य से। विश्लेषण की बात बीजेपी का विश्लेषण किस तरह नजरिए से होगा अब आगे? बस हमारा इतना सा कहना है कि संपूर्ण चुनाव में हम जीते, वहां पर विचार करके उसको आगे बढ़ाएंगे, जहां हम कम रह गए उस कमी को दूर करके आगे बढ़ने का प्रयास। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जी। कॉल आ गया है, समय नहीं है हमारे पास में आज के लिए। इतना ही, सभी मेहमानों को शुक्रिया अदा करते हुए आप सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा लेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो।